हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 10 ml ऑफ 0.01 मोलार SROH taken by strontium hydroxide is added to 10 ml of 0.1 मोलार HCl। ओके, तो देखो यहाँ पे एडिशन किया हुआ है HCl का। ओके, किसमें? स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड में। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे जो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, SrOH टेकन ट्वाइस, ये डिसोसिएट होगा Sr प्लस प्लस और 2OH माइनस में। ओके, अगर SrOH का हम कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ये है 0.01 मोल। अगर इसका मिलीमोल में करें हम तो मिलीमोल में इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो वो बन जाएगा, या फिर लिखेंगे 0.01 इंटू 10, तो ये बन जाएगा 0.1 मिली मोल। ओके, अब दूसरा जो दिया हुआ है HCl का भी इसी तरह से डिसोसिएशन होगा। HCl also डिसोसिएट इनटू H प्लस Cl माइनस। H प्लस HCl में H का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर। इसका भी मिली मोल कर लो तो 0.01 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 0.1 मोलर। ओके, इज इक्वल टू में अब ये बन जाएगा मिली मोल। ओके, राइट। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो H और OH है इनका जब हम डिसोसिएशन करेंगे वाटर में। ओके, देखो, विच ऑफ द व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन SrOH इज एडेड टू HCl। HCl एसिड है, OH SrOH बेस है, तो दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे HCl बनेगा। HCl को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। ओके, राइट। अब देखो, H प्लस जो है इसका हमने कॉन्सेंट्रेशन अभी निकाला, 0.1 मिलीमोल आया, लेकिन यहाँ पे OH जो है वो 2 है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 मिलीमोल। ओके, अब अगर हम देखें इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इसको 1 से डिवाइड करो, इसको 1 से, ये क्यों करें हम? लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? ये H प्लस जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कंट्रोल करेगा रिएक्शन में क्या क्या बनेगा। ओके, सो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो देखो, इसके 1 मोल के लिए ये 1 मोल लग रहा था, इसके 0.1 के लिए कितना लगेगा? 0.1 ही लगेगा, तो टोटल है 0.2 माइनस 0.1, तो टोटल आ जाएगा 0.1। तो ये क्या है तुम्हारा? रिमेनिंग। ये तुम्हारा रिमेनिंग, इसका मतलब रिमेनिंग OH कितना बचा तुम्हारा? 0.1 मिलीमोल। ओके, अब आगे हम देखें तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि OH का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें निकालना है तो उसके जो रिमेनिंग मोल है वो रिमेनिंग मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम टोटल, तो हम लिखेंगे 0.1। टोटल वॉल्यूम कितना है? 10 ml दोनों का, तो 10 और 10 20, तो ये 20, तो इज इक्वल टू ये बन जाएगा, इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻³ माइनस 3 मोलार। अब ये क्या बन गया तुम्हारा? ये बन गया OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। अब हमको मालूम है कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन करो तो हमको क्या मिलता है? 10⁻14 मिलता है। निकालना है H प्लस का, क्योंकि pH निकालना है, तो OH का है यहाँ पे, तो 5 इंटू 10⁻³ ओके, इज इक्वल टू 10⁻14। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आगे हमको मिलेगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 10⁻14 अपॉन 5 इंटू 10⁻3। तो ये सोल्यूट अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻12, ये H प्लस आ गया। अब हमको मालूम है pH इज इक्वल टू क्या होता है? निगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की जगह मैं अगर लिखूँ निगेटिव, या यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या है? 2 इंटू 10⁻12, तो ये क्या आ जाएगा? 12 माइनस लॉग ऑफ 2। 12 माइनस लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.12 माइनस 0.3010, तो इसको करो तो 11.7, तो ये आएगा हमारा आंसर। और ये ऑप्शन में दिया हुआ है 7, सॉरी दिस ऑप्शन, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 11.7। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।